अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के आखिरी 5 न्यूमेरिकल्स यानी 1.6 से लेके 1.10 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी इजी हो सके मैं आपको उतने ही इजी मेथड के जरिए ये सवाल जो है ये न्यूमेरिकल जो है वो समझाने की कोशिश करूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर 10 तक हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पहले 5 न्यूमेरिकल के रिलेटेड अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, आपने उस कार्ड के ऊपर क्लिक करना है तो हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको पहले 5 न्यूमेरिकल जो है वो समझाए हैं। तो पहले 5 न्यूमेरिकल जो है वो आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं ताकि उनकी भी आपको आसानी के साथ समझ आ सके। तो जो बाकी के 5 न्यूमेरिकल वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल आ जाता है जो कि हमारे पास 1.6 है। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, कि अगर आप वर्नियर कैलिपर्स के जो जाज हैं यानी कि उसके जो जबड़े हैं जब आप उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन इट्स राइट टू इट्स मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो हमारे जो मेन स्केल का जीरो होता है उसकी राइट साइड पे होता है। That such that the fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale division, कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है ना वो हमारी मेन स्केल की लाइन के चौथी डिवीजन के ऊपर जाके जो है वो कोइंसाइड कर रही है यानी कि उसके साथ मैच कर रही है। यानी कि हमारा इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो हमारे पास मेन स्केल की चौथी लाइन के साथ जाके टच कर रही है। यानी कि उसने कहा कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है उसके अंदर जीरो एरर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जीरो एरर जो है वो उसी वक्त होता है जब हमारे पास किसी वर्नियर स्केल का मेन स्केल और उसका जो वर्नियर स्केल होता है वो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे होते, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे की सीध में नहीं होते। जैसा कि इस वाले केस के अंदर भी कुछ इसी तरह से है कि हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो लाइन है वो हमारी मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे है जो कि मेन स्केल की चौथी डिवीजन को जो है वो कोइंसाइड कर रही है, उसको साथ टच कर रही है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना जी कि फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। तो यहाँ पे हमने इसका जीरो एरर फाइंड करना है और ये चेक करना है कि इसको जीरो एरर क्या होगा, और अगर हम उस जीरो एरर को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसकी करेक्शन जो है वो किस तरह करनी पड़ेगी। तो इसके हम सोल्यूशन की तरफ देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है जी कि वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो वो हमारे पास यहाँ पे चौथी डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो यानी कि सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपकी वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किस लाइन के साथ जो है वो टच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो उसके बाद आपने जो है वो लीस्ट काउंट आपने याद किया होगा कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है अगर आप वर्नियर स्केल वाला आर्टिकल जो है वो पढ़ते हैं। तो वर्नियर स्केल वाले आर्टिकल के अंदर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है वो भी हमने याद किया हुआ है जो कि हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी कि आपने सिंपल जो वर्नियर स्केल की रीडिंग निकली है यानी कि जो आपने ऊपर इसकी फोर्थ डिवीजन जो है वो नोट की थी उस 4 को आपने इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप उसके 4 को 0.01 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि बेसिकली वहाँ पे जीरो एरर होगा उस वर्नियर स्केल के अंदर। तो इस तरह जो हमारे पास इसका जो जीरो एरर है वो 0.04 सेंटीमीटर निकल आता है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो गौर करने वाली है कि ये वाला जो जीरो एरर है ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होगा या नेगेटिव जीरो एरर होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्नियर स्केल के अंदर दोनों तरह के जीरो एरर होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइन लिख भी दी है कि एज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल सो जीरो इज पॉजिटिव, कि हमने ये पढ़ रखा था कि हमारे पास अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के राइट साइड पे होगा तो वो हमारा जीरो एरर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जीरो एरर का आंसर होगा वो प्लस 0.04 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़े ही आसानी के साथ जो है वो हम यहाँ पे हमारा जो जीरो एरर है वो निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर बनता है। और ये हमारा उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारा पास जो जीरो एरर आया है इसके अंदर हमने करेक्शन जो है वो किस तरह करनी है। तो एज जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर। तो आपने ये चीज़ भी याद कर लेनी है कि हमारे पास जो जीरो करेक्शन होती है किसी भी वर्नियर स्केल के इंस्ट्रूमेंट की
उसका मतलब होता है कि आपने उसके जीरो एरर का नेगेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे जो जीरो करेक्शन का फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इट इज़ अ नेगेटिव ऑफ जीरो एरर के, यानी आपने जीरो एरर का नेगेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये वाला नेगेटिव हमारा वैसे का वैसे आ गया है, जबकि हमारे पास जो जीरो एरर की वैल्यू है वो हमारे पास 0.04 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि माइनस इंटू प्लस 0.04 सेंटीमीटर बन जाता है। तो प्लस माइनस आपको पता है जी वो हमारे पास माइनस होता है। तो इस तरह जो जीरो करेक्शन की वैल्यू बनती है वो माइनस 0.04 सेंटीमीटर बनती है। यानी कि अगर आप उसमें से 0.04 सेंटीमीटर का जो एरर है उसको अगर आप निकाल देंगे, उसको आप माइनस कर देंगे, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो वर्नियर स्केल है, उसके अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं रहेगा। तो इस तरह जो है वो आपने इस वाले न्यूमेरिकल का जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल समझ जो है वो आ चुकी होगी, जो कि बड़ा ही ईजी है कि आपने सिंपल जो है उसकी जितनी भी डिवीजन दी गई होगी आपने उसको उसके लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उसका जीरो एरर आ जाएगा। और जब आपने उसकी जीरो करेक्शन निकालनी है तो आपने जो भी जीरो रहेगा उसका आपने नेगेटिव ले लेना है। तो इस तरह जो है वो आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 1.7 देख लेते हैं। तो अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल के हमारे पास एक स्क्रू गेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें उसने कहा कि सर्कुलर स्केल की जो 50 डिवीजन है वो हमें उसने दे दी है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। कि यहाँ पे वो हमारे पास हमसे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो निकालना है, वो आपने फाइंड आउट करना है। जबकि उसने जो हमारे पास डेटा गिवन किया है उसमें उसने हमें स्क्रू गेज की पिच बता दी है जो कि हमारे पास 0.5 मिलीमीटर बनती है, और उसने जो बता दिया है कि जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे 50 डिवीजन हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा गिवन है उसके अंदर हमारे पास उसकी सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें पता है और हमें उस स्क्रू गेज की पिच का पता है, और हमने यहाँ पे उसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है स्क्रू गेज का वो आपको आना चाहिए। तो जो लीस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला होता है, जब भी हम किसी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालते हैं तो वो हमारे पास होता है जी कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कि आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं तो आप उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ आपके पास उसकी पिच का पता होना चाहिए, और दूसरा आपके पास उसके जो नंबर ऑफ डिवीजन है ऑन सर्कुलर स्केल वो पता होने चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे उसने जो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है वो हमें यहाँ पे 50 दे रखी हैं। तो अगर हम उसकी पिच की बात करते हैं तो यहाँ पे पिच भी उसने हमें बता रखी है जो कि हमारे पास 0.5 मिलीमीटर बनती है। तो अब हमने क्या करना है जी कि अब हमने सिंपल इसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी यहाँ पे उसकी पिच दी गई थी वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर थी। तो उसको आपने उसके जो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन थी जो कि 50 बनती हैं उसके ऊपर आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपके पास जो आंसर है वो 0.01 मिलीमीटर निकल आता है। तो यानी कि जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर बनता है। लेकिन चूंकि उसने बुक के अंदर जो आंसर दिया है वो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर दिया है, तो इसलिए अब हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो आपको पता ही है जी कि हमारे पास जो 10 मिलीमीटर होते हैं वो आपस में मिलके 1 सेंटीमीटर जो है वो बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 0.01 मिलीमीटर है उसका हमने फाइंड करना है। तो इस 0.01 मिलीमीटर को हम इस 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर बनता है। तो इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है वो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर बन जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि लीस्ट काउंट जब भी आपने स्क्रू गेज का निकालना है तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको उसकी पिच का पता होना चाहिए और दूसरा उसके टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी थी, तो इसलिए हमने उसका बड़े आसानी के साथ जो है वो लीस्ट काउंट निकाल लिया है जो कि 0.001 सेंटीमीटर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.8 आ जाता है जिसके अंदर वो हमसे पूछता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इनके अंदर बताना है कि इसमें से वो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं। यानी कि ये आपने सिंपल यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि जो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि इस चारों क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास
3 होते हैं। तो इसके हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है जी, उसके अंदर उसने हमसे जो स्टेटमेंट दी है वो 3.0066 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की बात करते हैं तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के 4 रूल जो है वो बुक के अंदर पढ़े हुए हैं कि अगर हमारे पास जीरो जो है वो किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे 3 और ये जो 6 है, ये दोनों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो दो जीरो हैं ये दोनों हमारे पास 6 और 3 के दरमियान में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जीरो जो हैं ये भी हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो टोटल हमारे पास वैल्यू दी गई है वो हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली स्टेटमेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो यहाँ पे 5 बनती है। इसी तरह अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के अंदर उसने हमें 0.00309 किलोग्राम जो वैल्यू है वो दे रखी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जीरोज हैं वो हमारे पास 3 से पहले आ रहे हैं, लेकिन उन जीरो से पहले कोई भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास जीरो जो है वो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आ रहे होंगे तो आपने उनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना, यानी कि आपने उनको सिंपली इग्नोर कर देना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 जीरो हैं इनको हमने स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है, और ये जो बाकी जो 3 वैल्यूज यहाँ पे बचती हैं बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बनती हैं। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनती हैं वो यहाँ पे 3 बनती हैं। इसी तरह अगर हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं तो सी पार्ट के अंदर भी उसने हमसे एक वैल्यू पूछ रखी है जी कि 5.05 10⁻27 किलोग्राम। तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता जाऊँ कि जब भी आपके अंदर पास कोई भी पावर नेगेटिव के अंदर दे दी जाएगी तो आपने सिंपली उस पावर को इग्नोर कर देना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी इस तरह की वैल्यू दे दी जाए जिसके अंदर 10 की पावर जो है वो माइनस के अंदर आ रही हो, चाहे फिर वो हमारे पास -27 हो चाहे वो फिर -100 हो, जितनी मर्जी हो वो सिंपल आपने इग्नोर कर देनी है। और उस 10 की पावर से पहले जितनी भी वैल्यू दी होगी वो बेसिकली आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगी, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यूज बनती हैं जो कि हमारे पास 5.05 यानी कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो यहाँ पे 3 होगी। इसी तरह अगर हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं तो डी पार्ट के अंदर उसने हमसे ये वाली स्टेटमेंट पूछ ली है कि 301.0 सेकंड की इसके अंदर हमारे पास बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जीरो है वो हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है। तो इसका भी हमने रूल पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास जीरो जो है वो राइट साइड पे आएंगे तो वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होंगे, यानी कि उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नंबर मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 डिजिट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो 4 होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 बनते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो हमारे पास ऑप्शन बी था और जो ऑप्शन सी था इन दोनों के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद थी वो हमारे पास 3 थी। जबकि अगर हम ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए पार्ट की बात करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास 5 थी। और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर तो उसमें हमारे पास 4 बनती हैं। तो सिर्फ हमारे पास जो सी और जो बी पार्ट है उसके अंदर ही हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बनते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.9 आ जाता है जी कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है कि हमने जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनकी तादाद बताते जाना है। हमने यहाँ पे ये नहीं ढूंढना कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 3 वाले ढूंढो या ये 4 वाले ढूंढो। वहाँ पे हमने सिंपल जो है जितने भी उसके सिग्निफिकेंट नंबर बनते होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, वो आपने वहाँ पे लिखते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट आ जाता है। जो ए पार्ट के अंदर उसने हमसे जो स्टेटमेंट पूछी है वो कुछ इस तरह से है जी कि 1.009 मीटर के हमारे पास एक वैल्यू दे दी गई है जिस वैल्यू के अंदर टोटल 4 डिजिट हैं और इन 4 डिजिट के अंदर 2 जीरो आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 जीरो आ रहे हैं वो बेसिकली हमारे 1 और 9 के दरमियान में आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि अगर जीरो हमारे किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाते हैं, यानी कि 1 और 9 जितने भी हमारे पास जीरो के अलावा जितने भी नंबर बनते हैं 0 से लेकर 10 के दरमियान में वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो 1 और 9 के दरमियान में जो जीरो आए हैं बेसिकली वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ही के तौर पे ही हम काउंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट के इक्वल होगी जो कि यहाँ पे 4 बनती है। तो इस तरह जो हमारे पास ए पार्ट है इस ए पार्ट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो यहाँ पे 4 बनती है। इसी तरह अगर हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट के अंदर उसने हमसे स्टेटमेंट पूछ लिया है कि 0.00450 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी उसने हमारे पास जो है वो 5-6 वैल्यूज, तो यहाँ पे उसने हमारे पास एक स्टेटमेंट पूछ ली है जिसके अंदर जो हमारे पास जीरो आ रहे हैं वो 4 की
लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। तो ये वाला भी रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पिछले न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है उसके अंदर भी हमने ये वाला रूल देखा था कि अगर हमारे पास जो जीरो हैं वो किसी लेफ्ट साइड पे आते हैं तो उसको हमने सिंपल जो है वो इग्नोर कर देना है, यानी कि हमने उनको काउंट नहीं करना। तो ये जो 3 जीरो हैं इनको आपने छोड़ देना है, तो बाकी के जो नंबर बचते हैं वो आपके वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ बनती हैं, तो इन 3 वैल्यूज़ का मतलब है कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 बनते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी पार्ट आ जाता है जी कि 1.66 10 रेज़ टू पावर -27। तो ये भी सिंपल उसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर 10 की पावर में आती है और वो होती नेगेटिव है तो आपने उसको सिंपल इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे जो भी पावर आएगी आपने इसको स्किप कर देना है और बाकी के जो डिजिट हैं उनको आपने काउंट कर लेना है। तो 1.66 का मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ बनती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो यहाँ पे सिंपल 3 होगी। तो इस तरह आपने इसका जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बड़े ही आसानी के साथ निकाल लेनी है जो कि 3 बनती है। इस तरह अगर हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं तो डी पार्ट के अंदर उसने हमें 2001 सेकंड की जो है वो एक वैल्यू दे दी है और यहाँ पे हमने इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो बतानी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 2 जीरो आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे 2 और 1 के दरमियान में आ रहे हैं और 2 और 1 हमारे पास बेसिकली ये सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो जब 0 2 सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान में आ जाता है तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल डिजिट की तादाद है वो 4 बनती है, तो इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगी। तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1.9 था उसके जो 4 पार्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो सिंपल उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो बतानी थी कि एक हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई थी, उन डिफरेंट स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो कितनी कितनी बनती है। तो मैंने आपको उसके जो सारे रूल्स हैं वो भी बारी बारी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि आपने जो है वो किस तरह जो है वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल 1.10 आ जाता है जो कि हमारे पास पहले चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता जाऊँ कि ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस न्यूमेरिकल को भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना है क्योंकि ये वाला न्यूमेरिकल भी अक्सर आपके पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। तो यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास एक चॉकलेट रैपर है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है यानी कि उस रैपर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट इट्स एरिया, हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे इसका एरिया जो है इसका रकबा जो है वो फाइंड करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आपने उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रीजनेबल होंगी यानी कि जो हमारे पास वाकई काउंट होंगी उन तक जो है वो आपने उसका आंसर जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकालने से पहले हम यहाँ पे इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमारे पास 2 वैल्यू जो है वो दे रखी हैं। तो उसमें सबसे पहली हमारे पास लेंथ ऑफ द रैपर थी जो कि हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर थी और दूसरी यहाँ पे उसकी विड्थ थी जो कि 5.4 सेंटीमीटर थी। तो हमें पता है कि वो हम जानते हैं जी कि एरिया ऑफ रैपर जो है बेसिकली जो रैपर का एरिया होगा वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रैपर की शेप होगी वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप की होगी क्योंकि हमारे पास उसकी जो लेंथ और जो विड्थ दी गई है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रैपर होगा वो हमारा रेक्टेंगल शेप का होगा। तो रेक्टेंगल शेप को आपको पता ही है कि वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि जिसकी जो हमारे पास ये 2 साइडें जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और ये वाली साइडें जो हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पे समझ लें कि ये वाली जो साइड है उसने हमें ये 6.7 दे दी है और ये वाली जो साइड है हमारे पास वो हमारे पास उसने 5.4 दे दी है। तो इस तरह जो है वो आपने सिंपल क्या करना है कि इसका जो एरिया निकालना है वो आपका 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। तो जब आप 6.7 को 5.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो आपने इसका एरिया निकाल लेना है जो कि हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बनता है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो पहले चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं जो कि मैंने आपको बारी बारी जो है वो हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप पहले 5 न्यूमेरिकल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आने वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहले 5 न्यूमेरिकल की जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इन न्यूमेरिकल की जो है वो आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको इसकी मुकम्मल समझ लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको जितना हो सकता है अपने साथ वाले क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें
ताकि वो भी इस तरह की वीडियो के साथ जो है वो फ़ायदा उठा सकें और वो भी पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो उसको आसानी के साथ समझ सकें। तो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर क्लास 9th फिज़िक्स के बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मज़ीद आने वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल के रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको बर वक़्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।